रिवायती और सकाफ़ती खाने, हमारे ट्रेडिशनल खाने गाँव से होते होते जब शहरों में पहुँचे तो शहर वाले भी इसकी लज़्ज़त से इसकी दाद दिए बगैर ना रह सके। आज हमने बनाया है सरसों का साग और साथ में इसके बनाई है मकई की रोटी, जिसके बगैर सरसों का साग इंतहाई नामुकम्मल है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी है और इससे पहले भी मरियम्स ग्रैनी चैनल पर आप ये रेसिपी देखिए, जिसमें हमने तमाम तर साग का इस्तेमाल किया है, जिसमें पालक भी है, बथुआ भी है और बहुत कुछ है। अगर आप पिछली रेसिपी देखेंगे तो आपको देखने में, समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाने वाला ये सरसों का साग आज हमने भी बनाया है, तो चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स ग्रैनी में रुबीना जाफ़री आपके साथ। सरसों के साग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो सरसों। अच्छा देखिए, मैंने पिछले साल सर्दियों में भी सरसों का साग बनाया था और उसमें मैंने पालक, मेथी, बथुआ तमाम चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी मिक़दार में मैंने उसके अंदर डाली थी। तो अगर आप देखना चाहें तो मेरी वो प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है सरसों तकरीबन 1 केजी के करीब। अच्छा, इस सरसों की सबसे ख़ास बात जो है ना वो ये होती है कि इसकी जो डंठल होते हैं ना ये बड़े सख्त होते हैं और इनको गलाना और इनको काटना जो है वो भी ज़रा मुश्किल ही होता है। सख्त होते हैं ना ये, तो इसलिए काटना भी इनको मुश्किल होता है। तो इसके लिए इसको बहुत ही बारीक फाइन चॉप करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इसको काटना, वैसे पत्तों को काटना तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसको बल दे लेना, इसको यहाँ से आप बल दें तो ये इस तरीके से कट जाएगा। जैसे ये मैं बल दे रही हूँ ना इसको, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी ये देखिए, जैसे इस तरीके से। ये तो बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको भी मैं और काटूंगी। और इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा, जितना छोटा हो सके वो आप इसको काट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एक हिस्सा जो है ना वो डंठल का मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया। और आप चाहें तो इसको अपनी वेजी मिक्सी में भी डाल के थोड़ा सा चला सकते हैं, तो ये थोड़े से बारीक हो जाएंगे। तो इनका बारीक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गलते भी देर से हैं और फिर बाद में भी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मेहनत आपको बाद में करनी पड़े वो आप पहले ही कर लें तो ज़्यादा आसान है। तो इसको जो है वो मैं इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं तो देखिए इसके डंठल जो है मैंने कितने बारीक काट दी हैं। और यहाँ पे भी कुछ पत्ते भी हैं। तो पत्ते अगर थोड़े से मोटे हों या मोटे ना कटें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पत्ते जो हैं वो तो गल जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने बहुत ही बारीक से इसके डंठल काट लिए हैं। तो इतने ही बारीक जो है ना वो आपको काटने हैं। तो इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसके साथ काटेंगे पालक। अब यहाँ पे पालक की हमने ली आधी गट्टी। यहाँ पे हमने सरसों का जो साग काटा था उसको मैंने दूसरे बर्तन में कर लिया है और इसको भी हमें बारीक बारीक ही काटना है। पालक के डंठल भी ज़रा नरम ही होते हैं, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है ना वो ज़रूर चेक कीजिए और देखिए कि हमने किस तरीके से साग बनाया है। और ये साग जो है ये अगर पालक और सिर्फ सरसों को मिला के बनाया जाए तो ये कितना मज़े का बनता है। तो इसका जायका भी मुनफरिद होता है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। यहाँ पे इसको बल देंगे और ये बड़े आराम से कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये बात का आप ख्याल रखिएगा कि ज़मीन की उगी हुई सब्जियाँ होती हैं और इनके अंदर मिट्टी बहुत होती है। तो मैंने इनको काटने से पहले इसका पत्ता पत्ता अलग करके और मैंने खूब अच्छी तरीके से इसको धो लिया था ताकि कोई मिट्टी की गुंजाइश ना रहे। तो इसके अंदर अब मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमने पालक भी काट लिए हैं और जितना बारीक हो सका है मैंने काटा है ताकि बाद की जो मेहनत है ना वो इतनी ज़्यादा ना रहे। ये पकेगा खूब और अपने ही रस में ये पकेगा। तो चलिए इसको जो है वो हम रखते हैं एक तरफ। मज़ेदार सी किस्म की डिश जो है इसको पकाने का असल मज़ा आता है मिट्टी की हांडी में। तो मिट्टी की हांडी में जब आप इसको बनाएंगे ना तो इसका लुत्फ़ ही अलग है। कुकर में भी आप बना सकते हैं लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो मिट्टी की हांडी में। तो इसको मैंने गर्म कर लिया है मिट्टी की हांडी को। इसके अंदर मैं डाल दूँगी पालक और सरसों, दोनों मैं साथ डाल रही हूँ। अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। और डंठल भी आपने देखे मैंने कितने बारीक जो हैं वो इसके बनाए थे। तो ये हम सब डाल देंगे। अच्छा, अब इसको मुझे ढकना नहीं है बल्कि इसके अंदर खुला ही इसको रखना है ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। अच्छा, एक मैं आपको टिप मैं ये दे दूं कि जब भी आप हरे पत्तों की सब्जियां बनाएं ना तो आप उसका ढक्कन नहीं ढकें बल्कि हवा के साथ उसका पानी जो है वो निकलने दें, उसको रिड्यूस होने दें, तो ये नीचे बैठता चला जाएगा। साथ में यहाँ पर मैंने लिए हैं 10 से 12 अदद लहसुन की कलियाँ ली, इनको मैंने दरमियान में से काट लिया है। अच्छा, यहाँ पे इसमें नमक जो है पालक में होता है तो इसलिए नमक जो है हम एहतियात से डालेंगे।
और अभी हम थोड़ा ही डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून के करीब समझ लीजिए मैंने नमक डाला है। और उसके बाद जो है जब हम इसको घोट देंगे, कम होगा नमक तो हम और डाल देंगे, ठीक है। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें, 5 से 6 अदद हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो मैंने जो रेसिपी बनाई थी तमाम सागों को मिला के, बथुआ, मेथी, पालक, सब कुछ मैंने डाला था उसमें, सरसों, और वो सब जो रेसिपी है वो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी और आप लोगों ने उसको पसंद भी किया था। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा सरसों का साग। तो यहाँ पे हम इसको नीचे करते चले जाएंगे, ये भाप के ज़रिए पानी छोड़ता जाएगा और ये साग जो ये कम होता चला जाएगा। तो जितनी क्वांटिटी में आप देखते हैं कि साग भरा हुआ होता है, तो साग जो भरा हुआ नहीं होता बल्कि उसके अंदर पानी होता है, वो सब अपनी जितनी भी ये भाप के ज़रिए छोड़ता है तो ये नीचे बैठता चला जाता है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा चलाते चले जाएंगे। तो आप देखिए थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे बस 1 कप पानी। पानी डालने के बाद ही हम इसको ढक के रखेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आराम के साथ ये 1 घंटे तक पकता रहेगा इसके अंदर। मकई का आटा, इसको हम छान लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक और बिल्कुल एक सादा से आटे की तरीके से, जैसे घर में आप आटा गूंथते हैं ना, ऐसे ही आटा आपने गूंदना है, लेकिन इसके लिए पानी का इस्तेमाल करना है, गर्म पानी। ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है तो इसको ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। एक अच्छा सा बिल्कुल गंदम के आटे की तरीके से डो बनाना है। अच्छा, बहुत से लोग इसमें जो है गंदम का आटा शामिल कर देते हैं, बहुत से लोग इसमें बेसन भी शामिल करते हैं, लेकिन हम सिर्फ बना रहे हैं मकई के आटे की रोटी। तो इसको हम गूंद लेते हैं। तो आटा जो है जितना अच्छा गूंदेगा ना उतना ही बेहतरीन रोटी पकेगी। तो आटे को आपने मसल के गूंदना है, बहुत अच्छी तरीके से गूंदना है। तो आटा हमारा गूंद चुका है, इसको रखते हैं एक तरफ। तो यहाँ पे जो आटा गूंदा था बहुत शानदार से ही नरम हो चुका है। इस तरह से एक पेड़ा बना देते हैं। अब पेड़े हमने बना लिए हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा मकई का आटा लेंगे, उसको हम फैला लेंगे। अच्छा, ये आटा जो है ना इसके एजेस बनते हैं, जैसे बेसन की रोटी के किनारे नहीं बनते हैं ना साफ़ सुथरे, तो इसी तरीके से इसके जो एजेस हैं ना ये भी फटे फटे से बनते हैं। हल्के हाथ के साथ आप इसको बेल लीजिए। अभी मकई की रोटी जो है ना इसके एजेस जो है वो, अगर आप चाहें गोलाई में इसको करना तो यहाँ से आप इसके कटर से काट के और सफाई से इसको गोल कर लें। ये और जितने भी ये बचे हैं इनको फिर हम दूसरे पेड़े में शामिल कर देंगे और इसको हम डालते हैं तवे पे। अब यहाँ पे मैंने लिया है अपना नॉन स्टिक तवा, उसमें हम इसको डाल देंगे। अब यहाँ पे जो रोटी हमने बेली है ना इसके हमने एजेस नहीं काटे और हम इसको इसी तरीके से डालेंगे। ये इस रोटी की असल खूबसूरती है। तो आप इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से बनाएं। जो पहली मैंने उतारी वो दोनों मैंने आपको तरीके बता दिए। तो इसको हम पका लेते हैं, उतार लेते हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत जो रोटी बेली गई है, ये बड़ी रोटी। यानी मैंने आपको हर तरह से ये रोटी दिखा दी है कि अगर आप देखें तो ये रोटी जिसमें एजेस बने हैं और ये थोड़ी सी फटी हुई, यही है इसकी असल शक्ल जो गांव देहातों में बनाई जाती है। और अब ज़रा शहरी तरीके आ गए मॉडर्न टाइप के, तो उसमें ये रोटी इस तरीके से आप कटर से काट के गोल बना लें। अब यहाँ पे मैं इसको खोलूँगी तकरीबन 1 घंटे के बाद। मैंने धीमी आंच के ऊपर इसको पकने को रखा था। वाह, शक्ल ही बता रही है इसकी कि बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। तो ख़ास तौर पर हमें इसके डंठल चेक करने होंगे जो आप भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ इनको, कितने भुरता हो गए डंठल भी। बस यही इसके पकने की ना निशानी है। लेकिन ये थोड़ा सा इसके अंदर पानी जो है ना वो बाकी है। लेकिन अब हमें यहाँ पे करना है असल काम। इस पानी के रहते हुए ही हम इसका असल काम करेंगे। अब हम ये चमचा निकाल देते हैं और उसकी जगह पे अब हम लेंगे अपनी ये घोटी। देखिए सरसों के साग को पकाने का जो तरीका है ना, जब तक आप उसको उसके ट्रेडिशनल जो उसका रिवायती तरीका है ना, ट्रेडिशनल तरीका, उस तरीके से जब तक आप नहीं पकाएंगे ना तो आपको खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर है कि आप इसके अंदर खर्ची लगाइए, उसको तकरीबन इसको घोटते रहिए। तो चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद और उसको मैं नीचे उतार लेती हूँ। अभी इसके अंदर पानी भी है लेकिन इससे बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम इसको घोटते चले जाएंगे। तकरीबन इसको घोटने में हमें 10 से 12 मिनट लग सकते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि इसका असल मज़ा जो है ना खर्ची के साथ ही घोटने में। तो इसको मैं घोटती हूँ। साथ में जो थोड़ा लहसुन नज़र आ रहा है ये भी इतना गल गया है कि ये इसके साथ ही घुटता चला जा रहा है। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी जो साग, इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। अभी जबकि हमने इसमें तड़का नहीं लगाया, मसाला इसका नहीं बनाया, तो अभी हम इसको सिर्फ घोट रहे हैं।
इसको तकरीबन मुझे घोटते हुए हो गए 15 मिनट, और 15 मिनट में आप देखिए कि मैंने इसको घोटा है, लेकिन ये अभी है पतला। और अब मैं इसको रखती हूँ चूल्हे पे। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी इसकी बाइंडिंग की, तो इसके अंदर एक चीज़ जाती है जिसे कहते हैं मकई का आटा। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। आधा कप हमने लिया है मकई का आटा। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एकदम सारा डाल देंगे तो लम्स बन जाएंगे और फिर उनको जो है घोटना मुश्किल होगा। मकई का आटा जो है इसके टेस्ट को इन्हेंस करता है और इसकी बाइंडिंग के भी काम आता है। जो आपको पतला पतला नज़र आ रहा है, ये जब तक कि थोड़ा सा मकई का आटा डाल के इसको करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब अंदाजे से इसको डाला है। तो इसको हम घोटेंगे, थोड़ा सा आटा और डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, यानी हमने 4 टेबल स्पून इसके अंदर आटा डाल दिया है। इसको घोटते जाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिकनेस के ऊपर ना आ जाए। तो अभी ये थोड़ा पतला है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूँ चमचे से। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा भी ढीला है। तो इसको हम बस एक 5 मिनट के लिए और इसको कस लेते हैं और इसके बाद करते हैं इसके हम तड़के की तैयारी। यानी इसका हमें मसाला बनाना है और उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल, इसमें डाल देंगे हींग। सरसों का तेल हमारा बिल्कुल पका हुआ है। मैं इसको पका के एक बोतल में भर के रख लेती हूँ, तो हमें पकाते वक्त ज़रूरत नहीं होती। हींग डालेंगे, हींग डालने के बाद ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरा डालने के बाद यहाँ पे हमने लिए चॉप की हुई प्याज, लहसुन और अदरक बारीक चॉप किया हुआ। सरसों के साग का सारा मज़ा जो है वो अदरक में है। तो जब मैं सर्दियों में इसको पकाती हूँ तो मैं तो अदरक लाजमी डालती हूँ। अच्छी तरीके से इसको ज़रा सा पका लें, भून लें। साथ में डाल देंगे हरी मिर्च। अच्छी तरीके से इसको पकाने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 2 अदद बारीक चॉप किए हुए टमाटर। इसमें जाएंगे कुछ मसाले। इसमें मैंने लिए कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो पिसी लाल मिर्च भी डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने इस रेसिपी में हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो इस वजह से मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है थोड़ा सा रंग के लिए। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पिसा धनिया, आधा टीस्पून के करीब बस डाल दीजिए, इससे ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेते हैं, बिल्कुल ये पक जाए। अब यहाँ पे ये अच्छा सा गाढ़ा भी हो चुका है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे अपना ये मसाला। खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार किस्म का हमारा साग, हाथ की मेहनत का बना हुआ, मिट्टी की हांडी में, बिल्कुल आपको किसी गांव की याद दिला देगा। तो चलिए अब लगाते हैं इसमें एक झोंक यानी तड़का। अब यहाँ पे मैंने अपनी कड़छी ली है और इसके अंदर मैं डालूंगी साबुत गोल लाल मिर्च। इसके अंदर हम अदरक डाल देंगे और इसके साथ इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अभी तड़का हम डाल देंगे इसके अंदर। ज़बरदस्त, देखिए ज़रा किस कदर खूबसूरत हमारा ये साग बना है। और अब वक्त हुआ है इस अमलिंग का।